बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.9 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 8.9 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो एक डेफिनेशन है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी इक्वेशन निकालने का मेथड क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। जैसा कि इसके नाम से वाज़िया है कि एक ऐसी सरफेस जो रिवॉल्व करने से जो है वो बनती है। आइए पढ़ते हैं इसको। व्हेन ए कर्व इज रोटेटेड अबाउट ए स्ट्रेट लाइन इन जनरल अ सरफेस इज ऑब्टेन्ड। दिस सरफेस इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल फर्ज किया आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक कर्व है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ज़ाहिर है 2 डायमेंशन में एक लाइन है और इसकी जो कर्व है वो प्लेन के अंदर होगी। तो इसको जब मैं तेज़ी के साथ घुमाऊंगा ऐसे ऐसे करके, ये देखें इधर से अगर आपको नज़र आ रहा हो ऐसे ऐसे करके, तो ये जो है कर्व जो है वो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में चली जाती है, यानी इसके अंदर z एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो वो जो कर्व है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? सरफेस के अंदर, क्योंकि उसके सरफेस की डेफिनेशन है ना ऐसी इक्वेशन जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है, उसको हम कहते हैं सरफेस। तो जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने से ये 3 डायमेंशन के अंदर आ जाएगी। 3 डायमेंशन के अंदर आएगी तो ये कर्व से सरफेस की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो वो जो सरफेस है उस सरफेस को हम कहते हैं कि ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये कर्व आ गई। अब हम इसका मेथड डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है। मैंने फर्ज कर लिया लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब आप ये कहते हैं ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये है कि y बराबर है x वाली रकमों के। मसलन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y 1 के बराबर आ जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y 2 के बराबर आ जाएगा। x की जगह पे 3 पुट करेंगे, y 4 के बराबर आ जाएगा और y 9 के बराबर आ जाएगा। यानी x की जगह पे 1 पुट किया y 1, x जगह पे 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4, 3 पुट किया तो y की वैल्यू 9। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। तो इसलिए ये वाली जो कर्व है क्लियरली ये कहाँ पे लाई करेगी? एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, इसका नाम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करती है। अब मैं इस कर्व को रोटेट करना चाहता हूं अबाउट एक्स एक्सिस। Let the equation of the curve is y is equal to f of x. This curve lies in xy plane. उसका मैंने आपको आंसर दे दिया। Let the curve is rotated about x axis. जब आप इस कर्व को x एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो इसका हर पॉइंट, इसका जो हर पॉइंट है वो x एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा। जैसे ये इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा पी एक्स वाई, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर लिया और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? y के बराबर। इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ L। तो x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू आ गई x और y और z यहाँ पे क्या होता है? 0 0 होता है। तो जब हम कर्व को रोटेट करेंगे अबाउट x एक्सिस
तो कर्व का हर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से गिर्द रोटेट करेगा और उसका जो फासला है यहां से लेकर यहां तक, ये वाई वाला फासला ये कांस्टेंट रहेगा। यानी ऐसे करके जब रोटेट करेगा तो ये वाला जो वाई है ये कांस्टेंट होगा। अगर पॉइंट यहां पे होगा तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो है ये 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में आ जाएगी। जब ये 3 डायमेंशन में आ जाएगी तो पॉइंट पी एक्स वाई जो है वो एक्स वाई से चेंज होके, पॉइंट पी एक्स वाई से चेंज होके, क्योंकि 3 डायमेंशन में चला गया है तो पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा, पी एक्स जेड बन जाएगा। तो फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर P से लेकर L तक जो है ये किसके बराबर है, P से लेकर L तक ये डिस्टेंस y के बराबर है और L जो है ये किसके बराबर है, L के कोऑर्डिनेट हैं x 0 0। अब PL जो है एक पॉइंट ये है आपके पास, ये पॉइंट जब आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद अब ये पॉइंट बन गया है x y और z। 3 डायमेंशन में आने के बाद ये एक्स वाई जेड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, राइट। तो अब चूंकि पी एल वाई के बराबर है, पी एल इज इक्वल टू वाई, तो पी एल के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। एक पॉइंट आपके पास ये है, एक ये है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर जेड माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये x माइनस एक्स ये तो 0 के बराबर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खल्लास। किसके बराबर आ गया, वाई स्क्वायर के बराबर। तो ये देखें वाई स्क्वायर जो है ये किसमें चेंज हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जब हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व होगी तो उस कर्व में वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले आएंगे। घुमाया इसको एक्स एक्सिस है, बात x और y की हो रही थी ना, तो इसको घुमाया x एक्सिस के इर्द गिर्द है, ठीक है। लेकिन इसके जो ऑपोजिट है y, उसका स्क्वायर लेंगे और जो चीज गायब है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। मतलब ये देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर किया तो y स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह पे पुट 1 इंटू वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर तीनों चीजें आ गई हैं, वाई भी, जेड भी और एक्स भी। तो ये सरफेस की इक्वेशन बन गई है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। तो यहां से एक रिजल्ट निकला कि अगर कर्व होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं तो वाई स्क्वायर किसको रिप्लेस करेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। और अगर हम वाई एक्सिस के गिर्द इसको रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर y का उल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को रिप्लेस करेगा। तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। उस टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 8.9 को सॉल्व किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जरा चार्ट को जरा गौर से समझना है आपने। फर्ज किया कि जो कर्व है वो लाई करती है एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर कर्व लाई करती है तो उसको या तो एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट किया जा सकता है या वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं हम।
अगर एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो फिर वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ। और अगर वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ। अब देखें एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड गायब है, तो इसलिए जेड स्क्वायर तो दोनों केसेस में आएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, यानी इसका उलट वाई, इसका उलट एक्स। अगर हमारे पास वाई जेड प्लेन आ जाता है, वाई जेड प्लेन, तो फिर हम इसको रोटेट कर सकते हैं अबाउट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं। अगर वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो वाई का उल्ट क्या है, जेड, जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। और अगर जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो इसका ऑपोजिट क्या है, वाई, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। अब देखिए वाई जेड प्लेन के अंदर एक्स गायब था, एक्स इंट्रोड्यूस हो गया। तीसरा केस है एक्स जेड प्लेन। अगर एक्स जेड प्लेन हो तो कर्व को हम रोटेट कर सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, या जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट किया जा सकता है। अगर एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो इसका उल्ट क्या है, वाई, सॉरी जेड, तो जेड स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। अगर जेड एक्सिस होगा तो फिर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। तो ये है वो चार्ट, इसको यूज करते हुए एक्सरसाइज 8.9 को सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 8.9, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। ये हमारे पास एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करती है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करती है तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। तो आइए देखते हैं कि जब हम इसको एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं तो कौन सी सरफेस जो है वो बनती है। लेट द कर्व इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करें, एक्स वाई प्लेन हो और एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करें तो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे हम वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पे वाई स्क्वायर आता है, वहां पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये आगे जी इज द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, इज द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। यानी अगर हम इस कर्व को एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो ये वाली सरफेस ऑब्टेन होगी। नाउ केस नंबर 2 इसका कर लें जी, हम केस नंबर 1 कह लें इसको, केस 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2, when one is rotated about y axis। अगर y एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन 1।
तो 1 के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आ गई जब हम इस कर्व को वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अंदर वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे। इज द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, इसका मतलब y इज इक्वल 0। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि कर्व जो है ये लाई करती है एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। तो अब इसको हम या तो एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं या वाई एक्सिस जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम है नंबर 1, केस 1, केस 1, when rotated about x axis। अब एक्स जेड प्लेन है, एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है, तो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। एक्स जेड प्लेन है ना, तो एक्स के उल्टी चीज क्या है, जेड, तो रिप्लेस जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन 1। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 इंटू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 4x स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, when rotated about z axis, when rotated about z axis, what will happen? अब x z प्लेन है तो z एक्सिस, तो z के उल्टी चीज क्या है, y x, तो रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर को बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन 1। तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आ गई सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जब एक्स जेड प्लेन में इसको रोटेट किया जाएगा अबाउट जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसमें x 0 है, इसका मतलब y z प्लेन के अंदर लाई करता है, इसको रोटेट किया जा सकता है अबाउट y एक्सिस एंड z एक्सिस। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है और 5 ये एक ही टाइप के हैं, इसमें से एक मैं करूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप खुद ट्राई करेंगे। अब ये देखिए, ये मेरे पास इक्वेशन कर्व है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये किस में लाई करती है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में लाई करती है तो इसको रोटेट किया जा सकता है अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहला केस मैंने लिया अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस हो तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ। इसका मतलब है कि वाई वाली टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर वाली फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको, जिसका नाम मैंने नंबर 1 रखा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 can be written as 1 can be written as y को मैंने एक तरफ कर लिया 6 माइनस 2x स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2x होल का स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूं नंबर 2। व्हेन कर्व इज रोटेटेड अबाउट x एक्सिस
we have to replace y square by y square plus z square into, तो 9 into y square plus z square is equal to 6 minus 2x whole का square is the surface of revolution. Surface of revolution यानी जब एक्स वाई प्लेन में आप इस कर्व को एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो हमें ये वाली कर्व हासिल होगी. केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस. अब जब वाई एक्सिस हो, एक्स वाई प्लेन हो और वाई एक्सिस हो तो हमने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ. इसका मतलब है कि अब मुझे एक्स वाली टर्म जो है वो स्क्वायर में चाहिए, तो 1 कैन बी रिटन एज एक्स को एक तरफ रख कर दिया मैंने, 6 माइनस 3y स्क्वायर ले लिया तो ये आ गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3y होल का स्क्वायर. अब रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ, तो व्हाट यू विल गेट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3y होल स्क्वायर. और ये है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. जब आप इस कर्व को वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद जो कर्व हमें हासिल होगी, सरफेस हासिल होगी, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, वो इसके बराबर होगी. ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये पहेलियां हैं, सहेली बूझ पहेली. ठीक है, ये एक कर्व सरफेस दे दी गई है आपको, आपने बताना है कि इसको किसके गिर्द रोटेट किया गया है. एक्स वाई प्लेन के अंदर वो कर्व लाई करती है. अब एक्स वाई के अंदर लाई करती है तो इसका मतलब है या तो हम उसको एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं या वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं. अगर एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ, और अगर हम वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ. ठीक है, अब देखें यहां पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहां पे ये एक्स जेड प्लेन आना था, मैंने गलती से एक्स वाई प्लेन लिख दिया. तो या तो हम इसको एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं या जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं. अगर हम इसको एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो जेड स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, और अगर हम इसको जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं तो फिर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ. अब आप देखिए इक्वेशन के अंदर कौन सी चीज मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कर्व को किसके गिर्द रोटेट किया गया है, जेड एक्सिस के गिर्द, रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस. अब यहां पे देखें इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. अब एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है तो या तो हम इसको एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं या हम इसको वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं. अगर एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ, और अगर वाई एक्सिस होगा तो फिर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ. अब
ये यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसको किसके गिर्द रोटेट किया गया, अबाउट एक्स एक्सिस। तो इट इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह एक्स स्क्र माइनस 4 इंटू वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। अब एक्स जेड प्लेन के अंदर है ये कर्व, तो या तो इसको एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट किया जा सकता है या जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट किया जा सकता है। अगर एक्स होगा तो जेड स्क्र को रिप्लेस करेंगे जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र के साथ, तो ये जेड स्क्र को जेड स्क्र प्लस वाई एक्सिस के साथ, तो लिहाजा एक्स एक्सिस के गिर्द जो है ये इसको रोटेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड इक्वेशन ऑफ टॉरस। इक्वेशन ऑफ टॉरस क्या होती है, जब हमारी कर्व जो है वो सर्कल हो, उस सर्कल को हम किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं, तो सर्कल को एक्सिस के गिर्द रोटेट करने से जो सरफेस बनती है उसको हम कहते हैं कि ये सरफेस ऑफ टॉरस है। अब हमने मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ टॉरस ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है उसको। द कर्व इन एक्स वाई प्लेन विद सेंटर एट A0 एंड रेडियस B। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है और रेडियस B है, तो उसकी इक्वेशन किसके बराबर होगी, अगर ये सेंटर है ये रेडियस है, ठीक है, तो ये देखें सर्कल जो है ये हमारा, इसका सेंटर जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर इसका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और रेडियस जो है ये इसका B है। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि A बड़ा है B छोटा है, तो यहां से लेकर यहां तक ये A है, ये बड़ा है और B छोटा है। अब इस सर्कल को हमने y एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है। आपने देखा होगा कि बच्चों का एक खिलौना होता है ऐसे करके, एक छोटी सी सोटी, ठीक है, और ऐसे करके बना होता है, उसको ऐसे करके घुमाएं तो किड़किड़ 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 की आवाज़ आती है। तो ये उस टाइप की ही चीज़ है, ये आप समझ लें कि ये वो एक सोटी है, और ये उसके गिर्द एक दायरा है, ऐसे ऐसे करके हम उसको रोटेट करेंगे तो वो जो कर्व हमारे पास बनेगी, कर्व नहीं सॉरी सरफेस बनेगी, वो सरफेस जो है वो सरफेस ऑफ टॉरस होगी। अब हमने इसको रोटेट करना है अबाउट वाई एक्सिस। अब एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और हमने वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है, तो क्या किया जाएगा कि वाई स्क्र एक्स, दूसरी चीज क्या है एक्स स्क्र को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र के साथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी एक्स वाली रकमें हैं वो मुझे स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो आइए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2ax प्लस ए स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र। अब ax को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 2ax। अब चूंकि मुझे x वाली रकम स्क्वायर में चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस कर्व को क्या करना है, वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है। व्हेन दिस कर्व is rotated about y-axis in xy plane, then we have to replace, then we have to replace y square, नहीं सॉरी, x square by
x square plus z square. In number 1, x square plus z square आ गया, प्लस y square प्लस a square माइनस b square होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a square इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये है जी इक्वेशन ऑफ द टॉरस. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें. लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच. अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखिएगा. अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.